Hello students, welcome to Naira group of coaching. Now today we are doing question number first of exercise 2.2 class 10th mathematics chapter 2 polynomials. Okay, so here is the first question. Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient. Okay, we need to some quadratic polynomials are given to us and we need to verify the relationship between zeros and coefficient, which we have already studied in the introduction part of exercise 2.2. So we'll start with first part. So first part is we are solving first part now. X square minus 2x minus 8, this is given to us. X square minus 2x minus 8. So basically we are having two methods to find the sum of roots and product of roots. So sum of root निकालने के लिए first we are having that coefficient formula method, जिससे coefficient का जो formula था coefficients को use करके वैसे निकाल सकते हैं, और दूसरा by splitting middle term method. So पहले क्या करेंगे, we'll find the roots of this quadratic polynomial or the zeros of this quadratic polynomial using splitting middle term method. Okay. So as we are finding the zeros of the given quadratic polynomial, so we will equate equal to 0. Now what we need to do, first of all we should check a into c. हमें क्या करना है, a into c मल्टीप्लाई करना होगा. a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c क्या होता है, दैट इज कांस्टेंट टर्म. सो x स्क्वायर के कोफिशिएंट कितना है, 1, वी आर हैविंग 1, और यहाँ पर c कौन है, c है 8. सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 8. ओके, नाउ जस्ट थिंक फॉर ऑल द पेयर ऑफ ऑल दोज नंबर्स इन प्रोडक्ट विच विल गिव यू 8. उन दो नंबर के बारे में सोचो जो आपको मल्टीप्लाई होने के बाद आपको 8 प्रोवाइड करेंगे. सो ऐसे पेयर 1 इंटू 8 एक पेयर हो गया, 4 इंटू 2 अनदर पेयर हो गया, यू विल अगेन गेट 8 ओनली. सो ये दो पेयर्स पॉसिबल है. अब इन दोनों पेयर में से आप चेक करो कि इन दोनों में से कौन से दो पेयर का वो नंबर है जो प्लस या माइनस करके आपको ये मिडिल टर्म प्रोवाइड करेगा. लाइक आप 8 और 1 को ऐड कर सकते हैं, यू विल गेट 9, बट हमें क्या रिक्वायर्ड है, -2. सो काम नहीं चलेगा. इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 - 1 कितना होगा, 7. तो 7 इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो ये क्या हो गया, रिजेक्टेड है. इसको छोड़ दो. अब यू कैन ट्राई फॉर द सेकंड पेयर. ओके, सो 4 + 2 आप ऐड करके देखो, विल गेट 6. तो यहाँ पर 6 रिक्वायर्ड नहीं है. बट इफ़ यू विल सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर्स, 4 - 2 विल गेट 2. और आपको देखो यहाँ पर 2 ही रिक्वायर्ड है, बट आपको -2 रिक्वायर्ड है. तो उस केस में क्या करोगे, -2 + 2 की जगह -2 रिक्वायर्ड, ऑन दैट केस विल टेक द ग्रेटर नंबर विद नेगेटिव साइन. तो -4 + 2 कर लेंगे, देन विल गेट -2. सो दिस इज हाउ दीज आर द पेयर ऑफ टू नंबर्स, दीज आर द पेयर ऑफ नंबर्स विच विल बी यूज टू स्प्लिट दिस मिडिल टर्म. ठीक है, इसकी जगह हम ये लिखेंगे, x स्क्वायर विल कम एज इट इज. लास्ट वाला जो 8 है ये भी ऐसा ही आएगा, इक्वल टू 0. बट जो ये -2x था, इसको सिंपल लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, इन दो पार्ट के अंदर स्प्लिट करके फिर लिखेंगे, दैट इज -4x एंड दिस इज +2x. अगर आप अब इसको सोल्व करते हो, -2x + 2x, तो अगर सोल्व करोगे तो अगेन यू विल गेट 2x ओनली. क्वेश्चन रिमेन सेम, वही है क्वेश्चन नहीं बदला है अभी भी, बस हमने लिखने का तरीका बदल दिया है. ठीक है, अब क्या करना होता था, वी विल टेक समथिंग कॉमन फ्रॉम दीज फर्स्ट 2 टर्म्स एंड देन फ्रॉम द लास्ट 2 टर्म्स. यहाँ से क्या कॉमन आएगा, इट इज़ ऑलवेज कन्फर्म दैट फर्स्ट जो पेयर होगा, फर्स्ट जो 2 टर्म्स होंगी, वहाँ से आपको वेरिएबल कन्फर्म आपको कॉमन मिलेगा. तो यहाँ पर आपने कॉमन लिया x, और कोई नंबर नहीं आ रहा था. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में कोई भी नंबर नहीं है. तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, x, यहाँ से एक x बाहर आ गया तो एक बचा. सेकंड टर्म से देखो, यहाँ पर x एक ही था, बाहर आ गया तो क्या बचा, -4 + 2. सो यहाँ पर देखो, अब हमें क्या कॉमन लेना है, यहाँ से सेकंड नंबर से हमेशा कंफर्म होगा, कभी भी ये वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा. ठीक है, इसके अलावा कोई नंबर कॉमन आ रहा है, दैट्स फाइन. अगर आता है तो नहीं आता तो विल टेक 1 कॉमन, और यहाँ पर कई बार माइनस साइन कॉमन लेने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, बट यहाँ पर माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है कॉमन लेने की. आपको ये भी ध्यान रखना है, ये आपका जो ब्रैकेट फॉर्म हो जाता है, तो सेकंड ब्रैकेट कुछ कॉमन लेने के बाद एग्जैक्टली सेम होना चाहिए विद सेम साइन. ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या कॉमन लिया, 2 कैन बी टेकन कॉमन. यहाँ पर भी 2 है, 8 के अंदर भी 2 है, 4 × 2. ठीक है, तो वो क्या हो गया, 2 है वहाँ पर. सो यहाँ पर हमने x कॉमन लिया, -8 के अंदर से 2 कॉमन लिया, तो विल गेट 4 = 0. ये बचा आपके पास. ठीक है, लेट मी इरेज दिस वन. सो
अब क्या करना है, देखो आपके जो दो ब्रैकेट है ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बने, ठीक है। जब ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम बनते हैं तो ये कन्फर्म है कि यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। अगर ब्रैकेट में अगर आपका नहीं बन रहा है सेम, ऑन दैट केस आपने स्प्लिटिंग सही नहीं की है, और अगर साइन अपोजिट आ रहा है, यहाँ पर प्लस एक्स है और -4 है, बट यहाँ पर आपका प्लस यहाँ पर अगर आपका -x और +4 आ रहा है तो आपको चेक करना है अपने जो साइन है वो आपको यहाँ पे अपोजिट आ रहे हैं ब्रैकेट पे, तो यहाँ पर आपको कॉमन लेना है ना माइनस साइन, ठीक है। माइनस साइन लेते ही अंदर के साइन बदलेंगे और वो बिल्कुल इसी के जैसे बन जाएंगे। अब क्या करना है, नाउ वी आर हैविंग टू टर्म्स, बेसिकली दो टर्म है यहाँ पर, ये x और ये ब्रैकेट दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये एक ही टर्म कंसिडर होंगे। टर्म्स आर बेसिकली सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस एंड द प्लस एंड माइनस ऑफ ब्रैकेट आर नेवर कंसिडर्ड। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर देखने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर प्लस आया, इसके बाद सेकेंड टर्म है। अब क्या कॉमन लेंगे, x -4, जो ब्रैकेट हमेशा हमने सेम बनाया था वो कॉमन आ जाएगा, और जो बची हुई टर्म्स होंगी, फर्स्ट टर्म से बचा x, सेकंड से बचा +2 = 0, ठीक है। तो ये हमें मिल गया फाइनली, ये इसके फैक्टर्स आ गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू सिंपली एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और टू ब्रैकेट्स इज गिविंग अस = 0, दे आर बिकमिंग = 0। ऑन दैट केस कब पॉसिबल है, या तो x -4 = 0, या फिर x +2 = 0, तभी पॉसिबल होगा, या फिर ये दोनों ब्रैकेट = 0, तभी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 पॉसिबल है। सो हम क्या करेंगे, वी विल इक्वेट दीज टू ब्रैकेट्स = 0 इंडिविजुअली। सो x -4 = 0 और सेकंड x +2 = 0, दोनों को 0 के इक्वेट करेंगे। फ्रॉम हेयर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x, यहाँ से उधर गया +4 हो गया, यहाँ से x की वैल्यू उधर जाएगा ये, तो इट विल बिकम -2। तो आपको ये दो वैल्यूज मिल गई हैं x की। दीज टू आर बेसिकली द जीरोज ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। इफ यू विल सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज ऑफ x, अगर आप x को यहाँ 4 पुट करते हो, this entire polynomial value will become = 0. That's why we are calling these two numbers as 0 of the given polynomial. Okay. Now after that zeros अब हमें मिल गए। Now we can easily find the sum of zeros. हम इनको consider करेंगे। Let alpha and beta are the two roots. हम इसको रूट्स भी बोल सकते हैं और जीरोज भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं जीरोज या फिर रूट्स यूज करता हूँ या एग्जाम में भी आता है तो भी जीरोज एंड रूट्स आर सेम थिंग, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। सो अब नाउ वी कैन इजीली फाइंड द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो अल्फा प्लस बीटा विल गिव्स अस सम ऑफ रूट्स। ये अल्फा कंसिडर कर लो, ये बीटा कंसिडर कर लो। अल्फा हो गया यहाँ पर 4 और बीटा कितना हो गया -2। We'll add these two numbers, we'll get a 4 plus, ये फॉर्मूला भी प्लस था, ऐड कर रहे हैं, but the value of beta is -2, so we'll put -2. 4 plus into minus is minus and 2, 4 minus 2 is 2, so sum of roots कितना आया +2. okay, now अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2, 4 इंटू -2। ओके, सो 4 इंटू -2, 4 इंटू 2 इज 8, प्लस का इसका साइन है, दिस 2 इज हैविंग नेगेटिव साइन, सो प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -8। बट वी नीड टू वेरीफाई दिस आंसर। हमें क्या होगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट को वेरीफाई करके दिखाना है। दैट मीन्स यूजिंग वन मोर मेथड वी हैव टू शो दैट द सम ऑफ रूट इज कमिंग आउट टू बी 2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज कमिंग -8, then it is verified. Now we will use another method to verify this thing. We are having sum of roots alpha plus beta. The sum of root is given by minus b upon a. Minus b upon a is the formula, is the relationship between coefficients. तो यहाँ पर देखो sum of root के अंदर minus b upon a. अगर आप कंपेयर करते हो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो b कौन होता था, b इज बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ x. सो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पर देखो x के आगे कौन है 2, तो 2 हो गया कोफिशिएंट। बट नहीं, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, x का कोफिशिएंट 2 नहीं है, यहाँ पर -2 है। वी हैव टू कंसिडर द साइन ऑल्सो, ठीक है। तो अगर ये प्लस का होता तो बाय डिफॉल्ट +2, वी आर सेइंग 2, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट इट इज प्लस ओनली, बट माइनस है तो वी नीड टू स्पेसिफाई दैट साइन। सो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, -2, विल सब्स्टिट्यूट -2 एंड a कौन है, a इज बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ x। a कौन होगा, कोफिशिएंट ऑफ x। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ax² + bx + c। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप कंपेयर यहाँ से करो इस इक्वेशन को उस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, विल कम टू नो दैट a इज 1, कोफिशिएंट ऑफ x², जो x² के आगे नंबर लिखा हो दैट इज 1।
So minus 2 upon 1 is again minus, okay. So here we are having this b की वैल्यू जो थी ये फॉर्मूले का माइनस है, ये वाला माइनस, b की वैल्यू इज अगेन नेगेटिव, सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस 2. सो वेरीफाई हुआ यहाँ से, देखो सम ऑफ रूट्स फ्रॉम बोथ द फॉर्मूलाज बोथ द मेथड्स वी आर गेटिंग 2 ओनली, तो ये हो गया वेरीफाई. नाउ विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? द फॉर्मूला इज c upon a, so I will write c upon a. Now we'll go to standard equation. जो standard form है quadratic equation की, c कौन है? constant term, so c is constant term. a कौन है? coefficient of x square. So you can check out the values from here. c कौन है? -8 और a कौन है? 1. So I'll put -8 upon 1 and -8 upon 1 is -8 only. So यहाँ पर you can check product of roots. We are getting -8 in both the cases and sum of roots is 2. So this is the solution of first part of question first. Now we'll solve the second part.